एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर और आपकी डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, गहरी भावनाएं और बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाएं जो हम लोग चेक करेंगे वो होगी कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। ठीक है, जल्दी से आपके लिए एक एक कार्ड पुल कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, बस प्लीज गाइड इनकी करंट एनर्जी। जल्दी से अपने पार्टनर और अपने ईश्वर का ध्यान करो। करंट एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। मिरेकल्स। ओके, आपका हैवी हार्ट अचानक शांत हो गया है क्या? मुझे बताना तो कमेंट बॉक्स में। आपने बहुत ज़्यादा हैवीनेस को सडनली मैनेज कर लिया और शांत किया। हैवी हार्ट एकदम से शांत हो गया। भारी एक दिल जिसमें बहुत ज़्यादा पेन था वो शांत हो गया और अब फ्लो के साथ चल रहे हो। अब सब चीज़ें फ्लो के साथ हैं। जो होगा भगवान देगा और 100% श्योर हो मिरेकल्स होंगे। 110% श्योर हो मैजिक होगा। फेथफुल हो गए हो, फुल हो गए, स्पिरिचुअल हो गए हो, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे हो या तो मंत्र चांटिंग ज़्यादा करने लगे हो। सडनली मन जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे एकदम आंखें भर जाती है ना, एकदम से इमोशनल हो जाए वो। ऐसा लगे कि भगवान है, पक्का कुछ होगा। सडनली बैठे बैठे कोई भजन चल रहा है और इंसान इमोशनल हो जाए, वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो। वेरी नाइस यार, अच्छी बात है। नहीं दीदी, मैं तो खूब दारू पीती हूँ, खूब हंगामा करती हूँ, पार्टी करती हूँ, मैं तो चिल्लाती भी हूँ लोगों पे। मैं स्पिरिचुअल कैसे हो गई या कैसे हो गया? तो मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, आप लोग में से कुछ लोगों को ये जानकारी दे दूँ, स्पिरिचुअल होना या साधु होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आपने संन्यास तो लिया नहीं है। ठीक है, साध्वी की पोजीशन पर तो आप आए नहीं हो, कोई चोगा तो आपने पहना नहीं है। तो यार स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो नहीं जो आप लोग समझते हो। आपको लगता है स्पिरिचुअल है तो गुस्सा नहीं आएगा आपको, स्पिरिचुअल है तो आप खाएंगे पिएंगे भी नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को समझना, खुद के अंदर की चीज़ों को, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। शुद्ध हिंदी में अध्ययन और इंग्लिश में अपने आप को स्टडी करना, अपने आप को जान लेना, इमोशनली खुद को बैलेंस करना, अपने अंदर की मैच्योर एनर्जी को लेकर आना, पॉजिटिव एनर्जी को, ऊर्जाओं को वापस ले आना, खुद में कॉन्फिडेंस फील करना, सडनली हैप्पी गो लकी या लाइफ में हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखना। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल फॉर्म। स्पिरिचुअल जब चीज़ें अच्छी होती है, हम भगवान को हमेशा ग्रैटिट्यूड देते हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं, हर इंसान को समझते हैं, हर एक इंसान में हमारा भाव जो है प्रेम का हो जाता है। हमारे अंदर नफरत नहीं होती। कोई गुस्सा भी करता है तो हमें यह लगता है अरे यार इसकी प्रॉब्लम, इसकी मर्जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, हु केयर्स, वो वाली एनर्जी हो जाती है। ठीक है, जब आपका एनर्जी ऐसा है तो फिर शायद आप गुस्सा करते होंगे, शायद आप जो हैं बहुत खाते पीते होंगे, लेकिन चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं आप स्पिरिचुअल नहीं हो। अभी रिसेंटली मैंने एक साधु बाबा की जो है वीडियो देखी। बहुत ही प्यारे बाबा हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं उनके सत्संग वगैरह सब सुनती हूँ। बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से मैं हर सत्संग सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि सत्संग ही हूँ बिल्कुल, पर मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। आपको लगता होगा मॉडर्न भारती मैडम जो है ये क्या ही सुनती होंगी, पर बहुत सुनती हूँ। तो जैसे अभी मैं बीके शिवानी का सुनती हूँ, मैं सबके सुनती हूँ वैसे तो सदगुरु के भी सुनती हूँ। मैंने बुक्स भी स्पिरिचुअल बहुत पढ़ी हुई है। तो मैंने अभी रिसेंटली देखा था एक साधु बाबा जो हैं, अभी उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेना गलत होगा। स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत अच्छा सत्संग बोलते हैं। उन्होंने क्या किया ना, अभी रिसेंटली किसी तरीके से उनको बहुत गुस्सा आ गया, एग्रेशन में उन्होंने किसी फीमेल को रिएक्शन दिया, मतलब एकदम से गुस्से में गुस्सा आ गया, उन्होंने तो रिएक्ट कर लिया। तो पीपल स्टार्टेड बोलने की कैसा ढोंगी बाबा है भाई, उसे गुस्सा आ गया, कैसा देखो तो उसने रिएक्शन दिया। बट किसी को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि यार उसकी एज जो है ना 75-80s में आती है, वो बहुत एजेड है। एक इंसान जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता होगा 4 बजे और उसकी नींद नहीं है, पूरा दिन सत्संग, आप 1 घंटा कंटिन्यू बात तो करो, पागल हो जाओगे। वो इंसान 4-4, 5-5 घंटे कंटिन्यू वो करते हैं, थक जाता है यार एक इंसान। उसको समझने वाला नहीं होगा कोई तो और क्या हो, तो रिएक्शन हो जाता है। तो इट्स डजंट मीन कि वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, उसे गुस्सा आ गया तो उसकी एज का भी सोचना चाहिए। तो चलो मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग मुझे 4 चीज़ें गालियों में लिखो, जिससे बेटर है मुद्दे पे आए। एम्ब्रेसिंग ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि नाउ यू स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार करने लग गए फाइनली। आपने अपने पहनावे को पसंद किया, अपने कान की इयररिंग्स को पसंद किया, अपने वॉलेट को पसंद किया, अपनी शक्ल को पसंद किया। यू स्टार्टेड लविंग योरसेल्फ। क्या बात है, आपको खुद से प्रेम हो गया।
यही तो चाहिए था। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो इनका रिलेशनशिप है उसकी करंट एनर्जी बताएं। चेंज। ओके। बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ गया है, आपने अपने पार्टनर को स्विच कर दिया है, या तो आपका इरादा बदल गया है अब, या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुकी है, या अब आपका इरादा बदल गया है एंड यू आर नॉट लाइक दोज पर्सन जो चेस कर रहा है या चेस कर रही है, प्यार 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 दे दो प्लीज़ भगवान के लिए। अब वो नहीं हो, अब आप ऐसे हो कि चल जा, आया 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 बड़ा, वो वाली एनर्जी आपके अंदर, मुझे प्यार देगा, मरी जा रही हूँ मैं, हाँ पागल ही हो रही हूँ मैं तेरे बिना, अभी कूद ही जाती 2 मिनट पहले मैं। तो वो वाला थॉट नहीं है, अब आपके अंदर मस्ती वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि अरे चल मस्ती वस्ती ठीक है, फन, आप फन में हो, एक्साइटमेंट में हो, आप फुल ऑफ लाइफ हो। आपके रिलेशनशिप में चेंज रिप्रेजेंट हुआ है भाई साहब। डेफिनेटली कोई नया इंसान आया है, या तो आपने अपने रिलेशनशिप का सत्य समझ लिया है। क्या बात है, वेरी नाइस। तारीफ लेके ही रहोगे, कितनी बार दिल जीतोगे भाई। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर का करंट एनर्जी क्या है। दीदी आज फुल फॉर्म में लग रही है। नहीं, एक्चुअली मैं जब बहुत लेजी हो जाती हूँ ना, लेजी इन द सेंस मेरे को लगता है ना आराम से रीडिंग करो, अब मुझे भागना नहीं है, मैं तेज़ तेज़ तो नहीं बोलूँगी, तब मैं ऐसे ही रीड करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्यूरिफिकेशन। आपके पार्टनर, ओहो आपके पार्टनर देखो एक्शन तो कोई लिए हुए नहीं है या ले नहीं रही हैं, लेकिन ये इंसान अपने आप की हीलिंग ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, हीलिंग ज़रूर कर रहे हैं, डायरेक्टली, इंटेंशनली एंड इंटेंशनली। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स थे ना, वो क्लटर निकल चुका है। वो जो एक कचरा इन्होंने अपने दिमाग में भरा था ना आपको लेकर, वो क्लियर हुआ है। अब इन्होंने आपको समझना शुरू कर दिया है। इनको समझ में आ गया है कि आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो। इट इज़ जस्ट हालात बुरे थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था, ना ही उनके हाथ में कुछ था। उन्होंने आपको स्टडी करना शुरू कर दिया। अब रिलैक्सेशन की एनर्जी समझो तो ज़्यादा काम वाम में इन्वॉल्व नहीं है, ये समझ लो। रिलैक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या छुट्टियों पे हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं ये समझ कर चलो, ये व्यक्ति आपको कहीं से स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। ये इंसान, ये पर्सन या पर्सन ही आपके, ये परा या परी जो है आपके, ये इंसान आपको कहीं से स्टॉक किए जा रहे हैं। ठीक है, स्टॉक तो कर रहे हैं, कोई फेक आईडी या फेक अकाउंट होगा। जिनको लग रहा है आज दीदी बहुत स्लो रीडिंग करी है, वो स्पीड बढ़ा दो अपनी यूट्यूब की। यूट्यूब पे फीचर है स्लो और फास्ट करने का, थोड़ा सा मेहनत करो। दीदी आज ऐसे ही रहेगी, ठीक है, मैं नहीं चेंज हो रही, तुम चेंज हो जाओ, ठीक है। चलो अब शुरू करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। अब अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करो। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डीप स्ट्रॉन्ग। आपके पार्टनर ना चेंज भी बहुत हो गए हैं, हो भी गई हैं, ट्रांसफॉर्म बहुत हो गई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन खूब हो गया है इनके अंदर। हाँ, चेंजेस हैं, अभी पहले जैसे तो नहीं है आपके पार्टनर। अभी समझ लो कि आपके पार्टनर बहुत रोतड़ू टाइप के इंसान है। बात बात पे रोने की आदत हो गई है, या ड्रामे करने की आदत हो गई है आपके पार्टनर को। आप समझ लो, सच्चाई बोलूँ, आपके पार्टनर बहुत बोरिंग पर्सन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान बहुत बोरिंग हो चुका है। बात बात पे रोने की आदत हो गई। अगर ये आए ना तो आप झेल नहीं पाओगे इनके ड्रामों को। आपको लगेगा ओ गॉड, इसको कोई शांत कराओ, इतना कौन रो सकता है, पागल है क्या ये जेंट्स है, वुमन है, मेल फीमेल कोई भी है। ये मत सोचो कि अरे नहीं मर्द कैसे रोएगा। अरे नहीं भाई, ये मर्द तो रो रहा है, ये वाला रो रहा है। और रोते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी इंसान होते हैं भाई। अच्छा, इसमें वो वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, वो कांटे लगे हुए इनको बहुत सारे। ऐसी चीज़ है, एक ऐसे जानवर नहीं बोलूँगी, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसमें ना ऐसे बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं। उसको छूता नहीं है कोई, उसको टच किया ना तो बहुत सारे लग जाते हैं अपने आप को, वो कांटे चुभ जाते हैं। ऐसी कोई जानवर जैसी ही होती है, छोटी सी चूहे जैसी दिखती है, पर उसमें बहुत कांटे लगे रहते हैं। तो ये वैसे दिख रहे हैं, यानी कि इनको लग रहा है लोगों ने इनको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। ये बिट्रेड फील कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ भी रिलेशनशिप में सक्सेस प्राप्त नहीं की और फेलियर फेस किया है। वाह भाई, एक तो करो ऊपर से रो। आपके पार्टनर करके रोने धोने खुद लगे हैं। अब आप बहुत हंसोगे, अब आप बहुत हंसने वाले हो, पर पता नहीं क्यों मुझे वो पापी गुड़िया वाला गुड्डा दिख रहा है यहाँ पर। वो तात्या कौन था, तात्या था,
कसम से बोल रही हूँ, हँसोगे बहुत ज़्यादा है, बोलोगे दीदी कौन सी रीडिंग है ये आपकी, पर कसम से बोल रही हूँ दिख रहा है, वो भी चाकू लेकर। तो आपके पार्टनर वो तात्या पता नहीं ये कौन सी वाली रीडिंग है आपके पार्टनर की, अभी कुछ दिन पहले तो अच्छी थी, क्या हो गया इनको? तात्या वाली एनर्जी है, शायद प्यार प्यार से लोगों को मार देना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और भूत भूत आ गया इनके अंदर, और रोतड़ू भी बहुत हो गया। आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गए, ये इंसान पहले जैसा नहीं है, ये इंसान रिवेंज मोड पे ज़्यादा है, इसको हर्ट हुई है बहुत सारी चीज़ें, और ये आपसे रिलेटेड नहीं है, बहुत लोगों से रिलेटेड है। इसको जैसे रिवेंज चाहिए, ये सबको सबक सिखाना चाहता है या चाहती है। इसका नाम क्या था? तात्या ही था ना? मैंने वो पिक्चर देखी नहीं है, शायद छोटी थी तब शायद देखी होगी, आई एम नॉट श्योर। ओके, यहाँ पर एनर्जी है, देखो यहाँ पर मैं क्लियरली एक बात बताऊँ, ये मुझे जो यहाँ पर अभी एनर्जी मिली है डॉल्फिन की, अब ये रिप्रेजेंट क्या पता है क्या कर रहा है? ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर की ना जो है दुनिया ने बहुत बैंड बजाई है। दुनिया यानी कि जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, परिवार वाले, दोस्त वगैरह, जिन पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा किया कि ओहो हाँ तुम मेरे जान हो, तुम मेरे जानू हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, वो सब जो चीज़ें हैं करी इमोशनली, और जिसकी वजह से इन्होंने आपकी बैंड बजाई, आपको तकलीफ़ दे दी, आपको हर्ट किया। ज़रूरी नहीं कि उनकी वजह से, मे बी ऐसे कैजुअली हुआ होगा, बट ऐसा दिख रहा है कि उन सब ने इनको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेन दे दिया, और इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उन लोगों ने इंटेंशनली किया, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया, अभी मेरे साथ कोई नहीं है, हाय मेरी ज़िंदगी, ओ मेरी ज़िंदगी, आय हाय मेरी ज़िंदगी। रिमेंबर 2 साल से पहले से आप लोगों की मातम वाली एनर्जी रही है, जिसको मैं हमेशा हंसी मजाक में बोल देती हूँ कि यार तुम कौन से मातम के मूड में हो, हाय मेरी ज़िंदगी, ओ मेरी ज़िंदगी, आय हाय मेरी ज़िंदगी। तो ये लाइन्स ना मैंने बहुत पहले अपनी वीडियोज़ में कही हैं, और आज इतने समय बाद ये लाइन्स मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके पार्टनर के लिए मुझे बोलनी पड़ रही है। तो आपके पार्टनर अब हो गए हैं तात्या, और तात्या ही था ना, मुझे बता देना, वो डॉल हो चुके हैं पापी गुड़िया वाली, और अब उनकी ज़िंदगी में वो चाकू लेकर गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, और उनको ऐसे कि हाय मेरी ज़िंदगी, ओ मेरी ज़िंदगी, आय हाय मेरी ज़िंदगी, मेरे लोग मेरे को ही मार दिए, मेरे लोगों ने मुझे ही तकलीफ़ दी, हाय मेरी लाइफ में मेरा मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो अब ये जो डॉल्फिन की तरह छलांग मार के आपकी तरफ आ रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जब सब जगह से होप ख़त्म हो गई, जब सब लोगों ने बैंड बजा दी, सब लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और बोला चल यहाँ से निकल, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब लगता है कि मेरी जो देवी या मेरा जो देवता है, जो मेरा देवा है, वही मुझे समझेगा, वही मुझे वो प्यार देगा, वही मुझे वो जान देगा, वही वो सब चीज़ें मुझे देगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि वो लोग तो दे नहीं रहे, उनमें से कोई पूछ नहीं रहा है इनको, ये उनको देख रहे हैं, उनको पूछ नहीं रहा। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग उनको पूछ नहीं रहे, बस इनके ही नखरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको सडनली ऐसा लग रहा है कि ओहो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ओहो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, ओहो मैं इनके लिए इतना करता हूँ या इतना करती हूँ और ये लोग मुझे पूछ नहीं रहे, ओहो ओहो हो ओहो। मैंने सोचा अभी चौथी लाइन ना गाने की गानी चाहिए, क्योंकि ओहो 4 बार हो चुका है ऑलरेडी। सो बेसिकली आपके पार्टनर की जो है हालत हो गई है ख़राब। अब उनको चाहिए आपका आसरा, आपका चाहिए सपोर्ट। अब देना है कि नहीं देना है वो आप देख लो, मुझे तो नहीं लगता कि देना चाहिए, क्योंकि तात्या मोड़ पे कब मार दे कोई भरोसा नहीं है। तो एक तो मेरे को पापी गुड़िया वाला कोई सॉन्ग भी नहीं आता, नहीं तो मैंने अभी तक 3-4 बार गा लिया होता। नहीं देखो यार, ये इंसान ना फुल ऐसे रिवेंज मोड में है। अब रिवेंज मोड का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं या चाहती है, ये इंसान ना दूसरों से बदला लेना चाहते हैं। तो जब तक इनको बदले लेने हैं, आप फालतू के जो है यूज़ किए जाओगे। जब इनके बदले खत्म हो जाएंगे और अचानक से इनके अंदर जो है वो श्रवण कुमार याद आ जाएगा इनको, या ये प्रेम बन जाएंगे। वो कौन सी मूवी है जिसमें प्रेमी मोस्टली जो होते हैं बहुत सीधे लड़के दिखाई जाते हैं, तो ये अगर आपकी उस मूवी के प्रेम बन गए, या वो कौन सी लड़कियों के कौन सी फेमस होती हैं, कौन सी फेमस एक्ट्रेसेस और बेसिक नेम कौन से होते हैं वो मुझे पता नहीं, आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। तो समझो ये वो प्रेम बाद में बन जाएंगे एकदम से, क्योंकि तब उनका ध्यान नहीं जाएगा। जब समय चेंज हो जाएगा ना, क्या है ना, एक बात समझाती हूँ, आपके पार्टनर के दिमाग में जो चल रहा है ना, वो है एक बहुत भयंकर गेम और मैनिपुलेशन वाला गेम। अब इस पूरे गेम का जो बादशाह है ना, वो आपका पार्टनर क्या है, वो क्या कर रहा है, इसको चाहिए कोई ना कोई बैकअप प्लान। आप नहीं तो कोई और सही, आपने मना करे तो थर्ड वाला कोई और एक्स होगा तो उसके पास जाएगा या जाएगी, उससे भी पहले वाला कोई एक्स होगा उसके पास आएगी जाएगी। अब जिसने उनको जो है दरवाज़ा खोल के वैल्यू कर दी, मतलब हाय हेलो कर दिया, ये उनके पास बैठेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि सामने वालों को मज़ा चखाना है, दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, टाइम नहीं देनी है, उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। पर उन्हें इग्नोर करने के लिए दूसरा तो बैकअप होना चाहिए ना, तो वो आप हो जाएंगे उनका बैकअप। क्योंकि जो टाइम वो वहाँ खर्च कर रहे थे या कर रही थी, अब वो टाइम वो आपके साथ खर्च करेंगे। ठीक है,
अब वो जितना फ़ोन पे वहाँ बात करते थे, अब वो आपसे बात करेंगे। इससे क्या हो गया, माइंड हो गया डाइवर्ट। अब उनको उनका ध्यान नहीं आ रहा है, और वो सामने वालों को जिनको इग्नोर करेंगे, वो लोगों को इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि हाय बेचारा कितना अच्छा बंदा था, हमने उसको भाव नहीं दिया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा मेरा पति, हाय मेरा बॉयफ्रेंड, हाय मेरी बीवी। तो ये मतलब एकदम से वो सडनली उनको वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आप इग्नोर करो तो होता है ना कि सडनली सामने वाले की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इनके दिमाग में वो शातिर वाला प्लान है। आप बस इनके कंधे पे मतलब समझ लो कि नहीं नहीं आप मतलब आप तो बस सहारा हो, आप इनके लिए कंधा हो, समझ लो। आपके पार्टनर, देखो यार एक बात बताऊं, पास्ट की चीज़ें कुछ भूले नहीं है, आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं आप इमोशनली एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, और आपको जब चाहे तब हाथ में लिया जा सकता है, जब चाहे तब। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि अब आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, पहले से ज़्यादा कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हो, आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, आप जो है बहुत ज़्यादा या तो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। बट इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स कौन से हैं, आपकी कौन से बटन्स दबाने हैं, और जिससे आप वापस अपने हाथ में उनके हाथ में आ सकते हो। और वो है सिर्फ रोधोगे या आपके सामने ऐसे बोलेंगे या बोलेंगे कि भाई मैंने तुम्हें याद बहुत किया, तुम्हें याद है मैं फलाना फलाना पुरानी बातें, ताकि आप इनके ड्रामों में फंस जाएं और आप बोले एक मिनट, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारा रिजेक्शन मेरे लिए कितना भारी पड़ गया, मेरे बाबू मेरे सोना, मेरे को तेरा ही ध्यान था। बस हो गया, गेम खत्म, आप गए चारों खाने चित। आपके पार्टनर की तरफ से आया है लेटर एन और एम। ओके, एन और एम दोनों आया है। यहाँ पर आया है एस, वी, आर। हाँ, ये अल्फ़ाबेट ज़्यादा है बस, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है भाई। नंबर 3 है, नंबर 7, नंबर 22, नंबर 4, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब राशि जो दिख रही है, वृश्चिक राशि तो है, वृषभ भी है, वृश्चिक वृषभ दोनों है, कर्क है, कन्या है, सिंह है, मिथुन है, तुला है। ये राशियां ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अजीब चीज़ ये है आपके पार्टनर की, मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ, ये पास्ट की बातें ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे अपना माइंड डाइवर्ट करें। यूनिवर्स मुझे बताए आखिर इस इंसान का इरादा क्या है या फीलिंग्स क्या है इस मेरे व्यूवर्स को लेकर, जो ये वीडियो देख रहे हैं। ये अपने पार्टनर के बारे में आखिर सोच क्या रहे हैं ये लोग, मतलब इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो एक बात सच्ची बोलूँ, ऐसा है कि आपके पार्टनर को लग तो जेन्युइनली यही रहा है कि आप जब तक थे, आप समझते थे, आप वैल्यू करते थे, आप इनसे प्यार करते थे, आपने इनको बहुत संभाला, बहुत केयर की, हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे। बट आप मानो ना मानो, अभी भी सेम बात बोलूँगी, आप इनका बैकअप प्लान हो, आप इनका बैकअप प्लान हो। आज इनको क्यों आपके सडनली प्यार, रिश्ते, नाते सब याद आ रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप मच बेटर थे उन 4-5 लोगों से। सडनली उन्हें ध्यान हो रहा है और उन्हें लग रहा है उन्होंने उतना वैल्यू या आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी। देखो यार, ये बदल तो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया या हो गई ऑलरेडी। आपके पार्टनर ने खुद पे बहुत काम किया है, हीलिंग मुझे प्योरिफिकेशन में भी दिख रहा है, एक सच्चा ईमानदार इंसान हो गया है। लेकिन यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ समझाऊँ सच्ची सच्ची, मैं ये नहीं कहूँगी इसे एक्सेप्ट मत करो इस बंदे को या बंदी को, मैं कहूँगी इस इंसान के साथ थोड़ा सा चाणक्य तरीके से चलो, थोड़ा दिमाग से काम लो। आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, फिर हर्ट होके वापस आते हो, तो इतना घुसो मत इनके अंदर। इनके अंदर कैसे है ना, आए थोड़ा कम अपने अपने में ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो। आप अगर इनसे बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे ना, फिर से इनके लिए क्रेव करोगे, अटैच हो जाओगे, मिलना है, बात करनी है, एक ऑब्सेशन शुरू कर दोगे ना, फिर आपके लिए बहुत बड़ी इशू हो जाएगी। फिर ये इंसान ना फिर से हल्के में ले लेगा और ले लेगी, और फिर आप जो है राधा मीरा वाले गाने गुनगुनाते रह जाएंगे, कृष्णा और राधा की या शिव पार्वती की जोड़ियों को ही सुनते रह जाएंगे, और आपका फिर वो हो जाएगा फिर से मोए मोए। ठीक है, तो मोए मोए नहीं करवाना है तो अपना थोड़ा सा सीरियसनेस ले आओ, और इस इंसान को थोड़ा आप कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर का कोई ढोल या घंटी नहीं होगी, आएगा कोई भी बजा के चला जाएगा, ये चलेगा नहीं आपके लिए, गलत है ये। क्योंकि आज इस इंसान को सडनली 10 लोग अच्छे नहीं लग रहे तो आप अच्छे लग रहे हो, बट इमोशंस का क्या, कोई वैल्यू है कि नहीं है, कि आप क्या बैठे हुए हो क्या उनके लिए कि हाँ भाई ये इंसान आएगा और हाँ हम तो रेडी हैं, आ जाओ बाबू सोना, आ जाओ, खाना क्या खाया हम पूछेंगे।
हाँ, चेंज हो गए हैं। एक बात तो जेन्युइनली मैं बोलूँगी, आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गए हैं या चेंज हो गई हैं। इन्हें एहसास तो हो गया है, इन्होंने जो आपके साथ किया उसका रियलाइज़ेशन तो है, और कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कम किया है अपनी लाइफ़ में। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए किया है, बहुत केयर की, वैल्यू की, टाइम दी, इनको इमोशनली समझा, हमेशा इनको इनका साथ दिया। और अब ये है कि ये भी चाहते हैं कि ये आपका साथ दें, ये भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंस दें। पर यार देख लो, ये हवा के झोंके बराबर है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर सीज़न के जैसे बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश। 3 महीने का अच्छा ऐसे दिखाएँगे, 4-3 महीने, और उसके बाद फिर अपने रंग में आ जाएँगे। तो आप इस इंसान को जितना वैल्यू दोगे, जितना लव दोगे, आपको हल्के में लिया जाएगा। जितना आप थोड़ा भाव कम मतलब भाव खाओगे और थोड़ा-सा दिमाग से इस इंसान से टैक्टफुली डील करोगे, तब आप ज़्यादा जल्दी जीतोगे। ये इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत वैल्यू करते हैं या करती हैं, बट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हो, बिकॉज़ ये इंसान दिख रहा है कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है और सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इनको कोई भाव नहीं दे, इनको कोई ना बोल दे ना, तो बहुत जल्दी अपनी ईगो पे ले लेते हैं या ले लेती हैं। फिर एकदम इनका कोल्ड ज़ोन शुरू हो जाता है, एकदम आपको फिर कोल्ड ज़ोन, पहले खुद ही चेज़ करते हैं, खुद ही आपको अपना दीवाना बनाते हैं, पागल कर देते हैं, बात करो चालू हो जाता है इनका, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन देने लगते हैं। उसके बाद खुद ही आपको कोल्ड बिहेवियर भी देते हैं। अभी एक हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं, हारा हुआ इंसान जिसके पास कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है जो उसे समझे, मुँह बहुत ज़्यादा नीचे करके उदास होकर बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। आपका साथ डेफ़िनिटली चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उनका साथ दें, उनको जो है वो प्यार दें जो बाकी लोग नहीं दे पाए, वो केयर दें, बिकॉज़ वो अब इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। उन्हें लग रहा है कि लोग सब उनके साथ फ़ायदे के लिए हैं, कोई तो पैसे के लिए, कोई कुछ और रीज़न से, हर कोई उनके इस तरफ से मतलब उठा रहा है। और ये कहीं न कहीं मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये अपनी मदर से बहुत हर्ट हुए हैं, ये अपनी मदर के किसी एक्शन से बहुत हर्ट हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टमक की धुन मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। या एक और चीज़, ओके, ये एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपके पार्टनर अगर मेन हैं तो उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। ये फीमेल भी हैं, अगर वो मैरिड है तो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी कैन बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेगनेंसी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एक लिटरली वो दिख रहा है कि धुन से निकली हुई वो चीज़ और बेबी उसमें से निकल रहा है। तो डेफिनेटली या तो ये अपने मदर से बहुत अपसेट हो गए हैं, या इनके घर में इनकी जो वाइफ है या इनके कोई और पर्सन है वो प्रेगनेंसी में है, और इन्हें अब वो इंटीमेसी टच और वो एंटरटेनमेंट चाहिए, इंटेंशन, वो क्या बोलते हैं, अटेंशन चाहिए, और इसीलिए ये आपको देख रहे हैं या देख रही हैं। क्योंकि वो पैम्परिंग अब इनको मिल नहीं रही है, उनको वो वैल्यू, वो इम्प्रेशन इनका पूरा चेंज हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई मुझे समर दिखाई दे रहा है। SUMME वाला समर नहीं, SAMAR वाला समर, ये किसी का नाम हो सकता है। समर करके कौन है, अगर है कोई तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब मुझे ये नहीं पता समर, क्योंकि SUMME वाला ER वाला समर नहीं है, ये SAMAR वाला समर है, यानी कि कोई नाम है। तो आई डोंट नो क्यों मुझे दिख रहा है नाम हो सकता है आप में से किसी का। अच्छा, आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है? आपके पार्टनर को लगता है सबके सब ना इनकी जी हुजूरी कर रहे हैं, मतलब इनके साथ ना इनके लल्लू पच्चू करने पे लगे। भाई कोई जेन्युइनली इनके साथ नहीं है, कोई जेन्युइनली इनके साथ खड़ा नहीं है। कि होता ना कि एक जेन्युइन प्यार करे, जेन्युइनली वैल्यू करे, सिर्फ बोले नहीं, लल्लू पच्चू नहीं करे। ये लल्लू पच्चू, ये मानते हैं कि सब इनकी लल्लू पच्चू कर रहे हैं, कोई जेन्युइनली इनको कोई वैल्यू नहीं करता, जेन्युइनली कोई इनसे प्यार व्यार नहीं करता। सब इनको जो है ये जो ना बेनिफिट लेने की एनर्जी, उसमें नज़र आ रहा है उनको कि सब फ़ायदा उठा रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है फॉर माय व्यूवर्स? देखो मैंने गाइडेंस ऑलरेडी दे रखी है, फिर भी मैं निकालूंगी व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। नंबर 2 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 2 बर्थ नंबर्स में हो सकता है, हो ना हो इनकी मदर से इनका कोई तो इशू और पंगा चल रहा है, जिसके वजह से लोनली और लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। टावर, द लवर, इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू चेंज, बहुत स्ट्रांगली यू नीड अ चेंज। देखो यार, लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस लवर का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। लवर्स का कार्ड आपको ऑप्शंस की भी बात करता है, ये भी बात करता है इस रिलेशनशिप में सिर्फ तब इन्वॉल्व होना अगर सिर्फ फिजिकल होना चाहते हो या कैजुअल चाहते हो। ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व मत हो जाओ, क्योंकि ये इंसान, मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, जिस इंसान की मैंने रीडिंग देखी है इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते भाई। ये बदलते मौसम की तरह है, बिल्कुल ऐसे बदलेंगे जिससे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, वो
ट्रू लव एकदम से कब फॉल्स लव हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक सॉन्ग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं इनकी हालत है यार, उदास है, झूठ नहीं बोलूँगी, उदास है, मायूस है, मतलब मिस कर रही है, हालत इनकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा रो धो रहे हैं, एकदम रोतड़ू वाली एनर्जी मैंने जैसे कि कही, हो गया है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, रियलाइजेशन भी है। बट आप एक बात समझो कि इस इंसान का नहीं, आप बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इनकी एनर्जी बड़ी क्लियर है, समझे। देखा, रोने वाला ही गाना है। कल्ले कल्ले ये हंजुआ दी धारा जो चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही, वे टूट गए तार तार वे, ओ छड़ गया तू प्यार नू, मैं छड़ दिया सिंगार नू, बाजो तेरे हाँ जी भी लूं जिंदड़ी दा मैं, पर क्या करूं कल्ले कल्ले। ये लो एक और सॉन्ग भी वही है। पिया बसंती रे काहे सताए आजा, जाने क्या चाहे जिया, प्यार की धुन छेड़े पिया हो, काहे सताए आजा पिया बसंती रे। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं आप लौट आए इनके जीवन में, किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। सो अब देख लेना भाई, दिमाग का इस्तेमाल करो, मना तो नहीं कर रही रिलेशनशिप में जाने के, पर मैं बोल रही बिल्कुल सतर्क रहो, सावधान रहो, और जो भी है क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देख लो, बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि इनके साथ कोई क्राइम पेट्रोल का कोई सीन है, लेकिन यार थोड़ा सा दिमाग से तो काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान तात्या वाली एनर्जी में तो भाई आपको भी वो कौन सी वाली अभी आजकल डॉल फेमस हो रही है, कौन सी फेमस हो रही है आजकल डॉल, मुझे नहीं मालूम उसका नाम, बड़ी मैंने देखी है वो कोई डॉल, ऐसे दांत निकले हुए डॉल, तो आपको भी वो डॉल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बन जाओ बेबी डॉल से या तो बेबी डॉल बन जाओ या तो वो वाली डॉल बन जाओ, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई कोर्सेज रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई और जानकारियाँ चाहिए पर्सनल रीडिंग रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें, देखो यार पर्सनल रीडिंग के लिए आ रहे हो तो फ़नी वनी मत सोच के चला करो कि बहुत फ़नी करोगे, अरे पर्सनल रीडिंग आएगी तो मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्सनल रीडिंग में होती हूँ मैं बड़ी खड़ूस, कोई हंसता भी है तो मैं बोलती हूँ हंसने जैसा क्या था, तो आप ये समझो मैं बड़ी सीरियस होती हूँ उस टाइम पे। तो भाई पर्सनल रीडिंग वगैरह लेनी है तो उस हिसाब से ले लेना, डिटेल स्क्रीन पर है, व्हाट्सअप कर लो। मेरी टीम को कोर्सेज के लिए भी सेम ही नंबर भी व्हाट्सअप है। और अगर अमित भैया से आपको ब्रेसलेट लेने हैं तो उनका भी नंबर है जिनसे मैं बनवाती हूँ, और कसम से यार ब्रेसलेट में कोई तो जादू होता है, मैंने तो देखा है, मेरे ऊपर असर किया है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। आप लोग करवाओ अपने लिए भी, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करवा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हीलिंग के लिए बहुत काम आता है। ट्राई इट, फिर उसके बाद बोलो, पहले इस्तेमाल करो फिर बताओ, विश्वास करो, ठीक है। सो भाई बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बस इतना जाते जाते कहूँगी कि अगर हो सके तो यार छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉग्स हैं बाहर, बहुत से लोगों को अभी खाना, बहुत से डॉग्स को खाना नहीं मिल रहा है यार, थोड़ा खाना वाना देने की कोशिश करो, ठीक है। डोनेशन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक आध बिस्किट भी आप उनको जाके खिला लिए ना तो भी चलेगा यार, ट्राई करो थोड़ा सा। कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो थोड़ा बहुत फाइट करो। आई एम नॉट सेइंग कि सब लड़ो, मतलब कुत्तों को एंटरटेन करो, नहीं, पर देखो यार कभी कभी हमारे नीचे भी ना बहुत सारे ऐसे, अभी बिल्डिंग में हो या आपके बैरक में हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो भूख में हैं, बहुत ज़्यादा पिंपलाई हो जाते हैं, एकदम उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ निकल जाती है यार, ऐसे भूखा किसी को मारना गलत है। तो थोड़ा सा आप देखो, अगर अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले सकते हो, पानी पिला सकते हो, खाना खिला सकते हो, थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश किया करो, अच्छा रहता है। इंसान है हम, एक इंसानियत तो हम सब में होनी चाहिए, थोड़ा सा प्यार तो हमें बांटना ही चाहिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।